नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी और मनोरंजन से भरपूर कहानी है। बहुत सुंदर कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक सुथार रहता था। वैसे तो वह भला आदमी था, परंतु था अव्वल दर्जे का आलसी। कोई काम वक्त पर नहीं किया करता था। बेचारे ग्राहक भी परेशान हो जाते थे। वह भाग्य के भरोसे पर जिंदगी के दिन काट रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। सुथार और उसकी पत्नी ने उस साधु की बहुत खातिरदारी की। उसने यथाशक्ति उसका आदर सत्कार किया। साधु भी उसकी सेवावृत्ति से बहुत खुश हुआ। जब साधु वापस चलने लगा तो उसने सुथार से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही खुश हुआ हूँ। तू बड़ा गरीब आदमी है। मैं तेरी गरीबी पर तरस खाकर ये पारस का पत्थर तुझे देता हूँ। एक सप्ताह के भीतर इससे जितना सोना तुम चाहो बना लेना। फिर मैं वापस आते ही ये पारस का पत्थर ले जाऊंगा। याद रखना, 7 दिन से अधिक समय तक तुम इस पत्थर को नहीं रख सकोगे। ये कहकर साधु वहां से चला गया। सुथार पारस पत्थर पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि वह बहुत सारा सोना बना लेगा और फिर सारी जिंदगी ऐशो आराम से बिताएगा। सुथार ने अपने घर में लोहा तलाश करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से सारे घर में पाव भर लोहा मिला। उसने जल्दी ही लोहे पर पारस पत्थर रगड़कर उसी का सोना बना लिया। उस सोने को बेचकर वह बढ़िया वस्त्र, भोजन और पत्नी के लिए कुछ आभूषण खरीद लाया। उस दिन सुथार के घर पर खूब पकवान बनाए गए और वे खुशियां मनाते रहे। अगले दिन उसने सोचा कि वह बाजार से और लोहा खरीदकर उसका सोना बनाएगा। ये सोचकर वह बाजार में पहुंचा और लोहे का भाव पूछा। दुकानदार ने उसे बताया कि आज लोहे का भाव कुछ तेज है और कुछ ही दिनों में सस्ता होने की आशा है। वह चुपचाप घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, अभी लोहे का भाव कुछ चढ़ा हुआ है। 2-3 दिन में सस्ता होने की आशा है। तब हम लोहा खरीद लाएंगे, क्योंकि अभी पत्थर 7 दिन तक हमारे पास रहेगा। इस बीच में जिस दिन चाहेंगे ढेरों सोना बना लेंगे। अभी तो घर में किसी चीज की कमी नहीं है। सुथार की पत्नी बड़ी सुशील थी। उसने पति के कार्यों में दखल देना बेचारी ने सीखा ही नहीं था। इसलिए वह भी पति की हाँ में हाँ मिलाकर चुप हो गई और घर के अन्य कामों में जुट गई और उन्हें निपटाने लगी। 2 दिन बाद सुथार फिर से लोहे का भाव पूछने के लिए बाजार गया। दुकानदार से भाव पूछने पर दुकानदार ने जवाब दिया, अभी भाव गिरा नहीं, आप कल आ जाइएगा। सुथार ने सोचा कि ठीक है, कल ही ले जाएंगे, अभी कोई जल्दी तो है नहीं। ये सोचकर वह घर लौट आया। लोहे का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और वह सुथार खरीदारी के मामले को अगले दिन पर टालता रहा। यहाँ तक कि 7 दिन कब बीत गए उसे पता ही न चला। 8वें दिन साधु ने आकर अपना पत्थर वापस मांगा। पारस पत्थर की वापसी की बात सुनते ही सुथार की आंखों में आंसू आ गए और वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महात्मन, मैंने तो अभी तक कुछ भी सोना नहीं बनाया। कम से कम 1 दिन इसे मेरे पास और छोड़ दीजिए। साधु ने क्रोध में आकर कहा, अब मैं
1 मिनट के लिए भी तुम्हारे पास इस पत्थर को नहीं छोड़ सकता। तुम जैसा मनुष्य, आलसी मनुष्य, कभी उन्नति नहीं कर सकता। याद रखो, जो मनुष्य वक्त की कद्र नहीं करना जानता, वह सदा दुखी ही रहता है। ये कहकर साधु तो अपना पारस पत्थर लेकर विदा हो गए और सुथार अपनी भूल पर आंसू बहाता रहा। आज वह अपने आलसीपन के कारण ही इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बनने से वंचित रह गया। लेकिन अब पछताने से क्या लाभ था। ये थी एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी, आलस्य का फल। संस्कृत का एक श्लोक भी आलस्य पर लिखा गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान मनुष्य का कोई बंधु भाई नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अर्थात हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, आलस को दूर रखना चाहिए और समय की कद्र हमेशा करनी चाहिए। सभी का धन्यवाद और मिलते हैं कल किसी और शिक्षाप्रद नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।